दुनिया में कुल 195 देश है, लेकिन फ्यूचर में ये 10 कंट्रीज इस लिस्ट से बाहर होने वाली है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस लिस्ट में इंडिया के कुछ मेजर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी शामिल है। देखते हैं इस लिस्ट में इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स हैं और हमारा अंडमान निकोबार इस लिस्ट में है या नहीं, जो फ्यूचर में डिसअपीयर होने वाले हैं। नमस्कार भारतवासियों, दुनिया के ये 10 देश जो कुछ ही सालों में शायद अपना अस्तित्व खोने वाले हैं। इनमें से कुछ कंट्रीज अपनी जनसंख्या को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही है, तो कुछ अपने आप को पूरी तरह एक डिजिटल कंट्री में कन्वर्ट कर रही है। पहले देखते हैं टॉप 5 मोस्ट अनस्टेबल कंट्रीज जो कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड, यानी इंसानों के द्वारा क्रिएट किए गए प्रॉब्लम्स की वजह से। इंडिया के साथ सबसे छोटा लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला देश अफगानिस्तान, जो तालिबान कब्जे के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देश में गरीबी और बेरोजगारी झेल रहा है, जिस वजह से इस देश की इकोनॉमी अब कोलैप्स होने को आ गई है। ऐसा ही सेम प्रॉब्लम एक कैरेबियन कंट्री हाइती भी झेल रहा है। यहाँ गैंग वायलेंस, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण गवर्नेंस कोलैप्स होने को है। ऐसे दो कम्युनिटीज के बीच चल रहे सिविल वॉर की वजह से एक पूरा कंट्री खत्म होने के कगार पर है। ये है सूडान, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का एक देश जहां सुडानीज आर्म फोर्स और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच चल रहे वॉर के कारण इसे इमरजेंसी वॉच लिस्ट की रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक दिया गया। इस लिस्ट में सेकंड कंट्री वो है जहां दशकों से चल रहे वॉर की वजह से गवर्नमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म सी हो गई है। ये है सीरिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ 14.5 मिलियन लोगों के पास खाने की कमी है, जिस वजह से लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। सीरिया को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा मोस्ट फ्रेजाइल स्टेट में शामिल किया गया है। टॉप 1 कंट्री जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है इन द टर्म ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स, वह है म्यांमार। इसे IMF की रिपोर्ट में वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्री माना जाता है। यहाँ कंटिन्यूअस सिविल वॉर चल रहे हैं और देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, जिस कारण लोग माइग्रेशन यानी पलायन करके भारत या अन्य देशों में जा रहे हैं। अब देखते हैं ऐसे टॉप 5 कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज के कारण डिसअपीयर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और संजय जी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5वें नंबर पर है इंडियन ओशन का ये आइलैंड कंट्री सेशेल्स, जो हर साल राइजिंग सी लेवल की वजह से 2.3 मिलीमीटर पानी में डूबता ही जा रहा है। अगर सी लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा तो इस देश की 80% इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। समुद्र से सिर्फ 2 मीटर की ऊंचाई पर है मार्शल आइलैंड, जो अब डूबने की कगार पर आ गया है। समुद्र का खारा पानी ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट लोगों को बचाने के लिए जमीन की ऊंचाई बढ़ा रही है और आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रही है। ऐसा ही कुछ ये कंट्री भी कर रही है, जो अपनी जनसंख्या को बचाने के लिए फिजी में जमीन खरीद रही है। ये है किरिबाटी। दुनिया का याद है जो इतने रफ्तार से समुद्र में समा रहा है कि इसके गवर्नमेंट ने तो पूरी कंट्री को एक डिजिटल कंट्री में कन्वर्ट कर दिया है, जिसका फ्यूचर में आइडेंटिटी तो होगी लेकिन कोई जमीन नहीं होगा जिसे वह अपना कह सके। ये है टुवालू, जो हर साल फ्लड्स एंड स्ट्रॉन्ग सर्ज के कारण दसता ही जा रहा है। गवर्नमेंट आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह फेल हो गई है। अब टुवालू की पॉपुलेशन को ऑस्ट्रेलिया अपना सिटीजनशिप दे रहे हैं। ये सभी कंट्रीज हमें यही बताते हैं कि एक छोटा छोटा कदम जिसे हम जैसे बड़े देशों ने लिया है, वह अब क्लाइमेट चेंज के नाम पर इन छोटे देशों को डरा रहा है। कोल, ऑयल और गैस का इस्तेमाल जब तक नहीं रुकेंगे, तब तक खतरा और भी देशों तक पहुंच जाएगा। साथ ही इन सिविल वॉर्स को रोकने के लिए देशों को बातचीत करके हल निकालना चाहिए, ना कि ऐसे लड़बड़ कर। तो चलिए अब देख लेते हैं इंडिया के वे मेजर सिटीज एंड आइलैंड्स के बारे में जो क्लाइमेट चेंज का शिकार हो सकते हैं और फ्यूचर में डूब भी सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कोचीन ईयर 2100 में पानी में सबमर्ज हो जाएगा। कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड हिमालयन ग्लेशियर का पिघलना इसका मुख्य कारण होगा। गुजरात का ये कोस्टल सिटी भावनगर, जिसे 2100 में लगभग 2.70 फीट पानी में सबमर्ज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश का ये इम्पोर्टेंट कोस्टल सिटी विशाखापट्टनम यह हाईली रिस्की जोन माना जाता है, जो फ्यूचर में डिसअपीयर हो जाएगा।
इंडिया का ये कैपिटल जाना जाता है अपने ग्लैमर एंड ग्लिच के लिए, लेकिन यह अभी हाई रिस्क पर है। अगर सी लेवल ऐसे ही बढ़ते रहे तो आधी सिटी पानी में सबमर्ज हो जाएगी। सपनों की दुनिया कहे या फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये है मुंबई, जो 2100 में समुद्र में आधा डूब सकता है। लास्ट है साउथ इंडिया का एक मेजर सिटी चेन्नई। नासा ने प्रेडिक्ट किया है कि 75 इयर्स के अंदर चेन्नई के कुछ मेजर पार्ट समुद्र के अंदर होंगे। लेकिन क्या हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स फ्यूचर में डिसअपियर हो सकता है? इसका जवाब है हाँ। सी लेवल बढ़ने के कारण आइलैंड्स फ्यूचर में रहने लायक नहीं बचेगा, यानी लोगों को यहाँ से मेनलैंड इंडिया शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं, ओशन एंड क्रायोस्फीयर की एक स्पेशल रिपोर्ट बता रही है। अगर हर साल ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ग्लेशियर मेल्ट होते रहेगा और सी लेवल बढ़ते रहेगा, जिससे अंडमान निकोबार समुद्र में डूब जाएगा। तो देखा आपने कैसे फ्यूचर में पूरा वर्ल्ड मैप ही बदलने वाला है। लेकिन यहाँ कोई खुशी की बात नहीं है। अगर हमने आज सही कदम नहीं उठाए तो बर्बादी आपके घर भी जरूर आएगी। जिस तरह ओजोन डिप्लीशन के समय सभी कंट्रीज ने मिलकर सही समय पर सही कदम उठाया था, आज भी इस सिविल वॉर और क्लाइमेट चेंज के टाइम पर इसी चीज की जरूरत है। सो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए संजय जिगु को।